हम देख रहे हैं प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत प्रति प्लस शत से मिलकर बना है, अर्थात 100 में जितना हो उसे प्रतिशत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25% का अर्थ है 100 में से, 25% का अर्थ 100 में से। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। जैसे 17% दिया गया है तो 17/100। 17 क्या है? एक भिन्न है, और 100 क्या है? हर। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा किया जाता है। जैसे संख्या देखिए 4/25 है, तो 4/25 लिख करके इंटू 100 कर देंगे, अर्थात उसे 100 से गुणा करने पर ही हमें परसेंट प्राप्त होगा। 25 एकम 25 और 25 चौक 100, फिर 4 चौक 16। इस प्रकार 16% ये प्रतिशत में बदल दिए गए हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। किससे? 100 से भाग दिया जाता है। जैसे 15% है, तो अगर इस भिन्न को हम प्रतिशत दे रखा ये 15%, तो प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? उसमें 100 से भाग देंगे। जैसे 15% है तो 15/100 लिख देंगे। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा? भिन्न प्राप्त होगा। 5 3 15 और 5 दूना 10 और ये 0, तो 3/20। ये क्या प्राप्त हुआ हमें? भिन्न। x का y% है तो हम इसे लिखेंगे xy/100। अब देखेंगे हम 400 का 75%। 400 का 75%, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे हम अंकों में? 400 इंटू 75, मतलब गुणा होगा इसमें इन संख्याओं का आपस में। जैसे यहाँ देख लीजिए XY, यहाँ है 400 का 75%, मतलब 400 इंटू 75/100। 2 जीरो को 2 जीरो से काट देंगे, फिर इसका गुणा कर देंगे आपस में। ये हमें प्राप्त होगा 300। 4 5 20, 2 बच गए, 400 तो 28 और 2 30। इस प्रकार हमें 300 उत्तर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट देखेंगे XY को परसेंटेज के रूप में लिखें। ऐसे हमें दे दिया गया है, जैसे कि XY का कितना परसेंट है, X जो है Y का कितना परसेंट है, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? X/Y इंटू 100 से। जैसे कि 18 90 का कितना परसेंट है, यह हमें पूछा गया है, तो हम क्या लिखेंगे? X/Y लिखा हुआ था। इसी प्रकार अब हम देखेंगे, इस प्रकार यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे 18/90 इंटू 100। हमें पूछा गया कि 18 90 का कितना परसेंट है। 18 X की जगह काम आएगा और 90 Y की जगह, तो यहाँ हो जाएगा 18/90 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि 18 90 का कितना परसेंट है। अब हम यहाँ पे काट देंगे 1 जीरो से, 1 जीरो को हम यहाँ, तो हम यहाँ से 1 जीरो को 1 जीरो से ध्वस्त कर देंगे। फिर हम इन संख्याओं को आपस में काटेंगे। 9 एकम 9 और 9 दूना 18, तो 90 जो संख्या थी वो समाप्त हो गई। यहाँ पर बच गए 2 और यहाँ पर बच गए 10, 2 × 20। इस प्रकार हमें ये उत्तर प्राप्त हुए। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, जैसे कि पूछ लिया जाए हमें कि यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P हो और उसकी वृद्धि R% प्रति वर्ष हो, तो n वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो हम सूत्र लगाएंगे ये P कोष्टक के अंदर 1 + R/100 कोष्टक बंद n को यहाँ ऊपर लिखा जाएगा। अब सवाल में है कि किसी नगर की वर्तमान संख्या दी गई है हमें 40,000, उसकी वृद्धि दर हर साल 10%, तो 2 वर्ष बाद वह जनसंख्या कितनी हो जाएगी उस नगर की?
तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या। इस प्रकार हम क्रम में सजा देंगे उनको, जहाँ पे ये दी गई है उस प्रकार से हमें स्टेप बाय स्टेप सूत्र के अकॉर्डिंग ही चलना है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमें निकालनी है। तो पहले दी हुई थी वर्तमान जनसंख्या 40,000, तो 40,000 आ गए, पी की जगह इन्होंने ले ली। फिर कोष्टक के अंदर एक ऐसा कैसे आ जाएगा, फिर प्लस, फिर आर की जगह क्या होगा, यहाँ पे आर दिया गया है, इसकी जगह लिख देंगे हम परसेंट, वृद्धि दर 10 इसकी जगह आ जाएगा बटा 100, ये यथावत ही रहेगा। फिर इस एन की जगह जो एन प्रदर्शित किया गया है इसकी जगह हमें स्क्वायर लिखना है 2। हम इस संख्या का यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे 1 + 10/100 का, ऐसे लिखेंगे हम, और लघुत्तम निकालेंगे 1, और जो बटा में संख्या हमें माननी होगी 1/1 + 10/100। तो हम यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको लिख देंगे, 100 लिख दिया हमने, 100 हर में जो है संख्या 100 बड़ी है। फिर 1 का गुणा करेंगे, इसका हर का 1 का 100 में गुणा करेंगे, तो 100 एकम 100, फिर ऊपर ये 1 है इसमें भी गुणा करेंगे, 100 आएंगे, फिर प्लस, फिर 100 एकम 100, एक बार ये हुआ विभाजित, फिर इसका वापस इसमें गुणा कर देंगे, 10 एकम 10, वो 1 से। इस प्रकार 100 + 10/100, तो हमें प्राप्त हुए, इनको जोड़ने पर 110/100। तो कितनी बार लिखनी है इस संख्या को, 110/100 को 2 बार, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, 2 बार है, तो यहाँ पे कोष्टक की जो संख्या है ये प्राप्त हुई थी हमें यहाँ लघुत्तम से, वो हमें 2 बार लिखनी है, 110/100 × 110/100। तो जो यहाँ पे 100 थे, 100 से ये यहाँ पे 2 0 से थे, 2 0 से 2 0 ध्वस्त हो गए, फिर इधर से भी 2 0 थे, तो इससे 2 0 ध्वस्त हो गए, तो बचे क्या, 4 × 110 × 110। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ये प्राप्त होगा 48,400 अंक हमें प्राप्त हो गया आंसर में।